नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पानी जब ना मिले तो मुश्किल, और पानी अगर ज्यादा हो जाए तो कहर। हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ के कहर को झेल रहा है। काशी की गंगा ने तो रौद्र रूप धारण कर लिया है। वाराणसी के लोग गंगा और उसकी सहायक वरुण नदी की दोहरी आफत से परेशान है। प्रशासन हमेशा की तरह दावा करता है मदद पहुंचाने की, लेकिन जनता बेबसी का फसाना लिए घर छोड़ने को मजबूर हो रही है। शिव की काशी में गंगा का कहर। पीएम मोदी का संसदीय शहर पानी पानी। पानी का सैलाब बढ़ते बढ़ते अब घाटों को भी लीलने लगा है। आलम यह है कि अब आरती तक की जगह बदल गई है, लेकिन फिर भी गंगा का उफान काबू में नहीं आ रहा। काशी में घाट तो जलमग्न हो ही गए हैं। अब गंगा की प्रचंडता ने मंदिरों पर भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। देखिए मंदिर कैसे गंगा की चपेट में है। यह है वाराणसी का मशहूर दशाश्वमेध घाट। जरा यहाँ की हालत देखिए, किस तरह गंगा का पानी मंदिरों के साथ साथ दुकानों में भी घुस गया है। गंगा के उग्र रूप को देखकर लोग भी इसके आसपास जाने से कतरा रहे हैं। घाटों पर सन्नाटा पसरा है और आसपास के निचले इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। गंगा के तकरीबन सारे घाट पानी में डूबे हैं, जिससे इनके बीच का संपर्क भी टूट गया है। यह है मणिकर्णिका घाट, जहां अंतिम संस्कार करने वालों की हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन अब यह भी गंगा की आगोश में आ चुका है। चारों तरफ पानी पानी है। इससे अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मजबूरी में लोग शवों का अंतिम संस्कार घाट पर बने छतों पर कर रहे हैं, और जगह कम होने की वजह से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। असल में गंगा जी नहीं बढ़ी होती तो हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। छतें पर लाश फूके जा रही हैं, क्रियाक्रम करने में बहुत परेशानी हो रही है। जब गंगा ने ही रौद्र रूप धारण कर लिया है तो उसकी सहायक वरुणा भला कहां पीछे रहने वाली थी। गंगा में आई बाढ़ से वरुणा का हौसला भी बुलंद है। वरुणा के किनारे बसे इलाके पानी में डूब गए हैं। जहां देखिए पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ तक कि घर आधी ऊंचाई तक पानी में समा गए हैं। जाहिर है अब पानी घरों तक पहुंच गया है तो लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हैं। वरुणा के कहर की जद में ज्यादातर वो इलाके हैं जहां बुनकर रहते हैं। अचानक आई बाढ़ ने बुनकरों का सब कुछ पानी में डुबो दिया है। बुनकरों के करघे और घर में रखे साजो सामान वरुणा की बाढ़ की चपेट में है। एक तरफ बाढ़ की मार, दूसरी तरफ प्रशासन की उदासीनता। इस दोहरी मार की वजह से लोगों में बेहद नाराजगी है। जैसा कि गंगा जी में बाढ़ आई तो उसके बाद ये वरुणा नदी का तिराही एरिया है, और इसमें पूरा बुनकर बहुल क्षेत्र है। जैसा कि आपने देखा कि लोगों के घर में पानी घुस गया है और लोग घर छोड़ के पलायन कर रहे हैं। सारे लोगों के बुनकर के करके डूब गए हैं। प्रशासन ने यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की। पिछले लगभग 15-20 दिन से बाढ़ का ये सिलसिला जारी है, आ रहा है, घट रहा है। इससे वरुणा नदी से सटा हुआ पूरा एरिया है। सरैया, अमरपुर, बटलुइया, मड़िया, पुराना पुल, पुलकोना, नक्खी घाट, सिद्धवा घाट, ये सारे एरिए जो कि सबके मकान सारे डूब चुके हैं। हालांकि प्रशासन की अलग ही दलील है। उसका दावा है कि हालात पर उसकी नजर है और बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। दोनों नदियों में जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और सबसे पहला काम जो होता है कि इन नदियों के पास जो आबादी बसी हुई है, अगर उन लोगों को हमें शिफ्ट कराना पड़ेगा तो उन स्थानों का चिन्हीकरण कर लिया गया है। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने बहुत सारे इंटर कॉलेजेस, प्राइमरी स्कूल्स में, गेस्ट हाउसेस में लोगों को शिफ्ट कराया था, और उनके पूरे रहने का, खान पान का सब इंतज़ाम कराया गया था। वो सब व्यवस्थाएं इस बार भी हम लोग अलर्ट हो गए हैं, तैयार कर ली गई हैं। अगला हेल्थ कैंप भी डॉक्टर्स को बता दिया गया है, आयोजित होंगे, और इस तरह की कोई बीमारियां होंगी तो उसके लिए दवाएं दी जाएंगी। बाढ़ से निपटने के लिए 20 से ज्यादा चौकियां तो बनाई गई हैं, लेकिन प्रशासन के सामने गंगा और वरुणा दोनों के कहर से निपटने की दोहरी चुनौती है। क्योंकि दोनों ही नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है और गंगा खतरे के निशान के बेहद करीब है। ऐसे में बाढ़ का यह खतरा स्थिति को बद से बदतर कर सकता है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
मगर बाढ़ से बेहाल सिर्फ बनासर ही नहीं है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों की यही कहानी है। बनारस से करीब 90 किलोमीटर पश्चिम आइए तो इलाहाबाद सैलाब का सितम झेल रहा है। 150 किलोमीटर पूरब जाइए तो देवरिया में त्राही त्राही मची है। गोंडा में भी घाघसा ने बाढ़ से बड़ी तबाही मचा रखी है। मोक्षदायिनी गंगा और जीवनदायिनी यमुना के तट पर बसा इलाहाबाद, और उस इलाहाबाद का आज का मंजर। आबाद नहीं रहा इलाहाबाद, बर्बाद हो रहा है इलाहाबाद। हदे निगाह तक पानी ही पानी। इस पानी ने लिखी है करुण कहानी। कुछ बारिश, कुछ पहाड़ों के पानी ने मिलकर तांडव मचा रखा है। लग रहा है जैसे तटों को ही नहीं, शहर तक को लील लेने को बेताब हो बाढ़ का पानी। तटवर्ती इलाकों को छोड़ छोड़कर ऊपरी इलाकों की ओर भाग रहे हैं लोग। कौन शरण देगा पता नहीं, शरण कहाँ मिलेगी पता नहीं, मगर यहाँ तो अब ठिकाना नहीं। जहाँ कभी ग्राहकों का शोर था, चहल पहल थी, वहाँ अब अफरा तफरी है, डर है, खौफ है, और इन सब के बीच रोजी रोटी चलाने की जद्दोजहद। जीवन चलाना है तो रोजी रोटी तो चलानी ही होगी, सो लोग दुकानें उजाड़ कर बचे खुचे सामानों के साथ यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि सैलाब सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। जरा गौर कीजिए इस बस्ती पर। एक तो पहले से ही ढंग की छत नहीं थी और अब बेचारों के पास जमीन भी नहीं रही। जो कुछ भी था सब बाढ़ के हवाले। घोर निराशा के बीच ये भी कहीं जा रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि जब लौटेंगे तो आशियानों के निशान भी बचे होंगे कि नहीं। मगर तटवर्ती इलाकों में पक्के मकान वालों का भी हाल कम बुरा नहीं है। समूचा ग्राउंड फ्लोर पानी में डूब गया है, नींव जर्जर हो रही है, घरों के गिरने और बिखरने का खतरा है। मगर गंगा का पानी मानो इस संकट का उत्सव मना रहा है, कभी खतरे के निशान से ऊपर उठकर तो कभी जरा नीचे रहकर। हालात कई और दिन तक ऐसे भी रह सकते हैं। सैलाब के सितम से ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले विश्वविद्यालय के छात्र भी अछूते नहीं हैं। जो छात्र तटवर्ती इलाकों में रह रहे थे, उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेटकर घर जाना पड़ रहा है। पढ़ाई का नुकसान तो जो होगा वो होगा ही। जो लोग ऊपरी इलाकों में रह रहे हैं, बाढ़ ने मारा उन्हें भी है, बस मार का तरीका अलग है। अगर आप ये जो बाढ़ देख रहे हैं, उसके बीच सब्जियों की खेती होती थी। कुछ दिन पहले तक तुरई, घिया, भिंडी, करेला जैसी सब्जियों के खेत लहलहा रहे थे। मगर आज बाढ़ भी बाढ़ के हवाले और खेत भी बाढ़ के हवाले। लाजमी है कि शहर में सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि इलाहाबाद कोई दिल्ली और मुंबई जैसा तो नहीं जहां देश के चारों कोने से मंडियों में सब्जियां आती हों। खैर, यहाँ परेशान सिर्फ इंसान ही नहीं, भगवान भी हैं। संकट में है इलाहाबाद के छोटे संकट मोचन हनुमान मंदिर। जहां भगवान को ही पनाह नहीं, वहां इंसानों का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। देवरिया में भी बाढ़ का संकट। घाघरा और सरयू के पानी ने मचाया कहर, और ये स्थिति है देवरिया की। शहर तो सलामत है, मगर तराई के इलाकों में पानी ने ऐसा कहर मचाया है कि असर पूरे साल रहेगा। धान के खेत तबाह हो गए, खड़ी फसलें चौपट हो गईं। किसानों के लिए ये दोहरा झटका है। एक तो पहले बारिश नहीं हुई, ट्यूबवेल से जैसे जैसे खेत जला रहे थे, मगर बाढ़ ने ऐसी राड ठानी कि सब कुछ स्वाहा हो गया। प्रशासन ने निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का अलर्ट जारी किया है, मगर लोग जाएं तो जाएं कहां? जैसे तैसे बाढ़ के बीच ही कहीं मचान तो कहीं किसी के पक्के मकान में डेरा डाले हुए हैं। ये तस्वीरें हैं गोंडा की, जहां सड़कें तक बह गई हैं, वहां खेत खलिहानों की क्या मजाल। जी का ये जंजाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 1 हफ्ते हो गए, मगर राहतों ने इधर का रास्ता नहीं देखा। दरअसल ये सैलाब घाघरा नदी की वजह से आया है। लेट हुई बारिश ने तो पानी बढ़ाया ही है, साथ ही नेपाल से भी बेशुमार पानी नीचे आया है। बड़ी मेहनत से लोग हौसला जुटाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मगर साल दर साल बाढ़ सब सफा चट कर जाती है। इस साल जब जुलाई में बाढ़ नहीं आई तो लोगों को लगा था कि भगवान मेहरबान है, पानी उतर रहा है, मगर पूरी तरह उतरने में अब भी वक्त लगेगा। और उतरने के बाद आप जानते ही हैं कि क्या होगा, बीमारी और महामारी। मगर ये यूपी है साहब, यहाँ सब कुछ भगवान के आसरे ही है। जब बाढ़ में मुकम्मल राहत नहीं है तो आगे का तो राम ही जाने। आज तक ब्यूरो।
प्रदेश सहित राजस्थान में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। नागौर जिले में तो कई जगहों पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। मकराना में तो जैसे पानी पर ट्रेन चल रही है। इन दिनों हुई बारिश से मकराना रेलवे स्टेशन पानी से पूरी तरह से भर गया है। ट्रेन की पटरियां पानी में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। उन्हीं डूबी हुई पटरियों पर ट्रेन चल रही है। दूसरी तरफ नागौर पावर हाउस में इतना पानी भरा है कि बिजली की सप्लाई तक बंद करनी पड़ी। राजस्थान में एक तरफ बारिश तो दूसरी तरफ बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। रेगिस्तानी प्रदेश के लोगों को गर्मी झेलना तो खूब आता है, लेकिन पानी के कहर से ये बचे भी तो कैसे, आप खुद देखिए। राजस्थान के तमाम अलग अलग इलाकों में बाढ़ और बारिश से किस तरह हाहाकार मचा हुआ है। कोटा में भी बाढ़ का कहर, मंदिर हुए जलमग्न। बूंदी नदी के बीच बने मंदिर में जब पूजा अर्चना चल रही थी, तभी अचानक आए सैलाब ने मंदिर को अपनी आगोश में ले लिया। अचानक आई बाढ़ से तकरीबन 1 दर्जन लोग फंस गए। प्रशासन जल्द ही हरकत में आया तो सभी को बचा लिया गया। प्रशासन ने अपने प्रयास पूरे किए, बताया समझाया लोगों को। जो नदी का पानी बढ़ा, कई सारे लोग बाहर निकल गए, पर कुछ जो ज्यादा ही श्रद्धालु हैं, जिनकी आस्था मंदिर के प्रति ज्यादा रही, वो लगातार कीर्तन में डूबे रहे और मानने में। 20 घंटे तक लगातार बारिश, पानी से पाली बेहाल। राजस्थान के पाली में 8 साल बाद बारिश हुई। बारिश जब आई भी तो लगातार 20 घंटे तक होती रही। अब जरा सोचिए, जहां 8 साल से बारिश ना हुई हो, वहां इतनी बारिश हो तो शहर का आलम क्या होगा। जहां देखो वहीं पानी। शहर के पास के कई इलाकों में सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया और जब पानी घरों में घुसने लगा तो लोगों को छतों पर पनाह लेनी पड़ी। आज तक ब्यूरो।